नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आज बनारस में भव्य काशी है, दिव्य काशी है। तो आज काशी में महा आरती चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस आरती में शामिल हुए हैं। चारों तरफ जयकारे बज रहे हैं और दियों से पूरा काशी सजा हुआ है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सीधे काशी से तस्वीर है जहां पर पटाखे, लाइटें और कई सारी चीजें हैं जो कि लोगों का मन मोह रही हैं। काशी से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मां गंगा की आरती में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही इस महा आरती में जहां पर लेजर लाइट शो, जहां पर लाखों की संख्या में दिए और भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे हिस्से से, दूसरे सिरे में जाकर क्रूज से पहुंचे और मां गंगा की आरती को देखा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काशी धाम से, जहां पर लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हर कोई इस पल को अपनी आंखों में और अपने मोबाइल फोन पर कैद करना चाहता है, कैद करने की कोशिश में है, क्योंकि इस महा आरती की भव्यता को देखकर हर कोई काशी जाने को आतुर है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी वासियों को बड़ी सौगात दी है, कॉरिडोर का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने काशी धाम के कई मंदिरों में, चाहे वो काल भैरव की मंदिर की बात की जाए, चाहे वो गंगा धाम की बात की जाए, चाहे वो भोलेनाथ की बात की जाए, हर आरती में वो शामिल हुए हैं, पूजा पाठ की है, जलाभिषेक किया है और इसके बाद जो शाम का नजारा रहा वो बेहद ही खूबसूरत रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने नाव से दूसरे सिरे जाकर गंगा की महा आरती को अपनी आंखों से देखा है, गंगा मां को प्रणाम किया है, गंगा मां के चरणों में उन्होंने माथा टेका है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है जब शाम के वक्त प्रधानमंत्री मोदी पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे थे और दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो काशी धाम की है। और बता दें कि काशी के जितने भी घाट हैं, हर घाट की भव्यता आज इसी तरह बनी हुई है, जगमगा रही है काशी, मानो कि दीपावली से भी बढ़कर कोई त्योहार है काशी में। हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं, भूल मत जाना। 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता, दूसरा, सृजन और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होती है। ये अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आती है। भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। मैं हर देशवासी का आह्वान करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। जब भारत का युवा कोरोना के इस मुश्किल काल में सैकड़ों स्टार्टअप बना सकता है, इतनी चुनौतियों के बीच 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना सकता है, वो भी ये दिखाता है कुछ भी कर सकता है। हर भारतवासी जहां भी है, जिस भी क्षेत्र में है, देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तभी नए मार्ग मिलेंगे, नए मार्ग बनेंगे और हर नई मंजिल पाकर रहेंगे। भाई और बहनों, तीसरा एक संकल्प जो आज हमें लेना है वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का।
ये आजादी का अमृत काल है। हम आजादी के 75वें साल में हैं, जब भारत 100 साल की आजादी का समारोह बनाएगा, तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। और इसके लिए जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। मोदी की हम बात सुना रहे थे, उसके साथ ही हम तस्वीर भी दिखा रहे थे कि काशी का जो संकल्प पूरा हुआ है, तो पूरा कायाकल्प भी बदला हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि आज काशी में उत्सव का दिन है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का भव्य दरबार तैयार हुआ है, लोकार्पण हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया है। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम ने सबसे पहले गंगा स्नान किया है, गंगा जल लेकर कॉरिडोर का उद्घाटन किए। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि पहले का काशी, नया काशी और भव्य काशी कैसे हुआ है, पहले क्या था और अब क्या है, कैसे कायाकल्प काशी का बदल गया है, ये हम आपको ग्राफिक से दिखा रहे हैं और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बोट, इसी क्रूज से प्रधानमंत्री मोदी गंगा के दूसरे सिरे पे पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एक घाट यानी एक सिरे में महाआरती होती है मां गंगा की, और प्रधानमंत्री, जो कि पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरे घाट पहुंचे हैं और वहां से पूरी आरती को अपनी आंखों से देखा है। ये तस्वीर बेहद ही आकर्षक तस्वीर है। ये काशी विश्वनाथ धाम की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। देश के कई हिस्सों से, कई राज्यों से वहां लोग पहुंचे हुए हैं, कई मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, कई नेता पहुंचे हुए हैं और पूरे देश के साधु संत भी इस काशी धाम पहुंचे हुए हैं, जहां आज मां गंगा की इस पावन भूमि पर, इस पावन और महाआरती पर शामिल हुए हैं। काशी विश्वधाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है और हर कोई ये तस्वीर देखने के लिए आतुर है। तो आज काशी विश्वधाम को आज एक बड़ी ही अमूल्य सौगात मिली है। लोकार्पण हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया है। और आपको बता भी रहे कि जो नया काशी और भव्य काशी बना हुआ है, वो भक्तों के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि भक्त पहले हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब काशी धाम में भक्त आसानी से पहुंच सकेंगे, उनके लिए सारी सुविधाएं मिलेगी, पूजा पाठ कर सकेंगे और गंगा की आरती में शामिल हो सकेंगे। अब हम आपको और कई सारी तस्वीरें दिखाएंगे, जो कि तस्वीरें सुबह से बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का जब स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री मोदी काशी धाम पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ काल भैरव के दरबार पहुंचे हैं। मंदिर में उन्होंने माथा टेका है और पूजा पाठ की है। इसके बाद मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ की है, संतों ने उनका अभिवादन किया है और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आरती की है। इसके बाद हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी कॉरिडोर के लिए पहुंचे हुए हैं। उस समय उनका जोरदार स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ढोल और नगाड़े बजे हैं, डमरू से अभिवादन किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने श्रमिकों का सम्मान बढ़ाया है और कहा है कि जो श्रमिक इस कायाकल्प को बदला है, जो कि आज हम सब देख पा रहे हैं, वो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। उसके बाद सभी जो गणमान्य उपस्थित थे, चाहे वो आम नागरिक की बात की जाए, चाहे वो खास नागरिकों की बात की जाए या फिर साधु संतों की बात की जाए, उनका प्रधानमंत्री मोदी ने जयकारे के साथ स्वागत किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि काशी भूमि में चाहे कोई भी आए, हर कोई सामान्य है और हर कोई खास भी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भोले की ही सरकार है। तो चलिए अब एक बड़ी खबर आपको दिखा दे। बड़ी खबर ये आ रही है अमेठी से। दरअसल 17 दिसंबर को राहुल गांधी का अमेठी दौरा तय हो चुका है। 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे और राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी को जो कि लीड कर रही इस समय उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी, वो भी साथ रहेगी।
और ये भी जानकारी आ रही है कि करीब 2.5 साल बाद अमेठी राहुल पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी का दौरा किया था, जनसभा उन्होंने किया था। अब 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जिसको लेकर ये दौरा बेहद ही अहम, बेहद ही खास कह सकते हैं। इसके साथ राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेसी दिग्गज भी शामिल होंगे, जनसभा होगी और कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, मीटिंग होगी और आने वाले चुनाव के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार राहुल गांधी का दौरा अमेठी, जो उनका गृह जिला है, वहां जाना तय हो गया है। 17 दिसंबर को राहुल गांधी और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी अमेठी का दौरा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई में कहा है कि प्रधानमंत्री 1 महीना क्या 3 महीने तक बनारस में रहे। वो जगह रहने के लिए बहुत अच्छी है, आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर इटावा के विकास से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इटावा के साथ भेदभाव किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिले की तमाम योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है, सभी विकास रोक दिए गए हैं, जेल का उद्घाटन हो चुका है लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम ऐसा है जिसमें आईपीएल का मैच कराया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं दिया गया है। जिस समय मुख्यमंत्री जी इटावा आए थे और आपके सामने जो उद्घाटन हुए थे, आप जानते हैं कि किस सरकार का वो काम था जो मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके गए हैं। जेल जिसका उद्घाटन हुआ वो अभी भी चालू नहीं हुई। लायंस सफारी, एनिमल सफारी आज तक इटावा की इंतजार कर रही है कि जहां पर CZA से परमिशन मिल जाए और लायंस सफारी और एनिमल सफारी चलने लगे। जो विकास कार्य की गति थी उस समय, स्टेडियम बनना, हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बना करके उसको तैयार करना, वो अभी भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। इसी जगह पर देश का सबसे अच्छा एक्वेटिक सेंटर है, लेकिन सरकार की 5 साल के रुख से पूरा का पूरा एक्वेटिक सेंटर बर्बाद हो गया है। हरदोई के CSN PG कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान नितिन अग्रवाल ने कहा कि जब नींव मजबूत होती है तो जीवन में हर मुश्किल घड़ी में व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर घर परिवार के लिए बेहतर काम कर सकता है। वहीं बच्चों ने नितिन अग्रवाल से संवाद भी किया है। चाहता भी हूँ कि नौजवान पीढ़ी मुझसे संवाद करे, एक कनेक्शन जरूर होना चाहिए हम तो हमारे उनके बीच में। और मुझे आज बड़ी खुशी है जो सवाल आज मैंने बच्चों ने किए हैं मुझसे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का से संबंधित हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन या अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के बारे में जो बच्चों ने पूछा है, तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चे कम से कम उनको नॉलेज है हर चीज़ की। और जो जिस तरीके की, क्योंकि ये नॉलेज तभी आ सकती है जब आप रीड कर रहे, पढ़ रहे हों, आप अलग अलग विषयों पे पढ़ते हों, अलग अलग विषयों पे आप उसकी जानकारी रखते हों, ये तभी आप संभव है। और मुझे अच्छा लगा है। और आज 1.25 घंटे में मैं अपने हरदोई में नौजवान पीढ़ी के बीच में रहा हूँ, बच्चों के बीच में रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में भी सजग हैं, उनको फ्यूचर में उनको क्या करना है उसकी उनकी जानकारी है, कैसे करना है और मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। हमारे बीच में दो सभी विषयों पर संवाद हुआ है। तो आपको बता दें कि आज CSN PG कॉलेज में आयोजित हुआ है छात्र संवाद, और छात्र संवाद में नितिन अग्रवाल शामिल हुए हैं जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। जो काबिल है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, बहुत खुश थे। मैंने बताया था कि सवाल आपके होंगे। छात्र छात्राओं से नितिन अग्रवाल ने सवाल और जवाब किया है और इसके साथ उनको समझाया भी है कि जिस तरीके से परिवेश चल रहा है उस पर हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, और सारी चीजें उन्होंने बच्चों के सामने रखी है। आज तो देख लीजिए, इतने नेता ले लीजिए या देश की विधानसभाएं ले लीजिए, ये मानना है कि जो सक्षम है, जो काबिल है।
प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि काशी का ऐसा भव्य रूप देखकर अखिलेश यादव भौंकला गए हैं। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को लेकर उन्होंने जो कहा था उस पर पलटवार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनको कहा है कि अखिलेश यादव भौंकला गए हैं। अगर कहीं जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो वे खुशी से झूम उठते और घर घर मिठाई बंटवाते। नैनीताल विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गजों की रस्साकशी चल रही है। ये वही सीट है जिसने 2017 में कई दिग्गजों को भाजपा का रास्ता दिखाया था और कुछ ने कांग्रेस का द्वार खटखटाया। बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा देने वाली नैनीताल विधानसभा सीट जिसका नंबर है 58, तो सीट के लिए कांग्रेस पार्टी में फिर से बगावत का बिगुल बजने की संभावना है। 2022 में नैनीताल से कांग्रेस की दावेदार के रूप में विधायक संजीव आर्य हैं, जिन्होंने 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। फिर उनकी घर वापसी हुई, यानी कि कांग्रेस में आए और अब उनका कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना उनका लक्ष्य है। आलाकमान जो भी दायित्व देगा पालन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान की विधायक सरिता आर्य और हेमचंद्र आर्य भी इसी सीट से दावेदारी कर रहे हैं। यानी 3 दावेदार जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है वो नैनीताल विधानसभा 58 से कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि इनको या इनमें से किसको सीट मिलती है। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है इन दावेदारों का। देखिए, अभी 5 साल से कंटिन्यू मैं क्षेत्रों में हूँ और मैंने कोरोना काल में 35,000 लोगों को राशन बांटा, सैनिटाइजर, मास्क बांटे और 3,000 सोलर लाइटें लगाई, शौचालय बनाए, मंदिर बनाए, सीसी मार्ग वगैरह करवाए हैं। तो मेरी दावेदारी तगड़ी बनती है और मैं कंटिन्यू क्षेत्र में हूँ। पार्टी में घर में लड़ाई लड़ रही हूँ। हाँ, टिकट अगर मेरे को नहीं दिया जाएगा, मेरे को अभी मैं अपने प्रश्न चिन्ह मैंने लगा दिया ना आपके माध्यम से कि मुझे कहाँ से टिकट और कहाँ से लड़ाया जा रहा। अगर नहीं लड़ाएंगे, नहीं टिकट देंगे तो फिर सोचूंगी। देखिए, मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं राहुल गांधी जी के पास जब गया, मैंने ना तो टिकट की मांग की, ना मैंने कोई शर्त रखी और मैंने उनको भी यही विश्वास दिलाया और अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी यही विश्वास दिलाया कि संजीव आर्य कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है, एक ही ध्येय है, एक ही संकल्प है कि राज्य में कांग्रेस की लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी जिम्मेदारी मुझे मिले। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में दावेदारी का सिलसिला तेज हो जाता है। हल्द्वानी में भी यही मचा हुआ है, क्योंकि हल्द्वानी विधानसभा सीट से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश महासचिव खजान पांडे ने भी टिकट के लिए दावेदारी की है। खजान पांडे ने कहा कि इंदिरा हृदय के निधन के बाद हल्द्वानी में नए प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। सामाजिक छवि और राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने आलाकमान से सिफारिश की है। सुनिए क्या कहना है खजान पांडे का। आज अपनी वरिष्ठता के उसमें शायद सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार के रूप में पार्टी के सामने आऊंगा। 40-42 साल से मैंने पार्टी के लिए काम किया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का एक सिपाही के रूप में मैंने अपना जीवन शुरू किया था। स्वराज आश्रम जब पुरानी अवस्था में था तब से हमारा वो कार्यक्षेत्र रहा है और आज जबकि इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है, इंदिरा हृदय जी, तो एक वैक्यूम है और मैं वरिष्ठतम कार्यकर्ता होने की वजह से अपने यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहा हूँ।